ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप बिहार का शिक्षक भर्ती वाला एग्ज़ाम दे रहे हो या आप यूपी का कांस्टेबल देने वाले हो, बैंक देने वाले हो, एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम देने वाले हो, ये ऐसे 100 सवाल हैं जो कि हर परीक्षा में पिछले 20 साल में बार बार पूछे गए हैं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसके साथ ही मुझे आपसे ये कहना है कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें रिवीजन की एक बहुत विशेष जगह है। तो आपको कोई भी वीडियो आप देखें तो आप उसको डाउनलोड करके रख लें और उस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मानव प्रवाह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है चंबल घाटी परियोजना। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह का वीडियो लाती हूँ। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है बिहार व उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। पंचायत समिति का गठन होता है तो उत्तर है प्रखंड स्तर पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? तो इसका उत्तर है चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी। इंडिया पोस्ट की उन सेवाओं में से किस एक को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड उत्तराखंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आनंद मठ। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा, ऑप्शन बी। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो इसका सही उत्तर है डेटम, ऑप्शन डी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन बी। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो रामनाथन कृष्णन, ऑप्शन बी है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो इसका सही ऑप्शन है बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी। प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया? तो लिनियस ने किया था, ऑप्शन ए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला तो इसका है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह जो है वो सबसे सूखा स्थान है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो उत्तर है इसका एक केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? तो प्रथम मास होता है चैत्र, ऑप्शन सी। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है? तो
इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 14 जुलाई 2013 को, ऑप्शन सी सही उत्तर है। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य दूसरा क्या नाम है? तो ये है एक्सिक्यूट की। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थीं, तो सानिया मिर्ज़ा पहली खिलाड़ी थीं, बी ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया? तो ये सर्वप्रथम 1896 में गाया गया, ऑप्शन बी। किस वर्ग में एक कोशिका यूकेरियोटिक जीवधारी शामिल हैं? तो प्रोटिस्टा में शामिल हैं, ऑप्शन बी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया है, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, तो ये आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का। फ्रेंड्स, ये फास्ट वीडियो है, आप चाहें तो इसको स्लो करके देख सकते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है, तो ये निर्भर होता है राज्य सरकार पर, ऑप्शन बी। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो टेलीफोन का जो इस्तेमाल हुआ पहली बार वो 1951 में हुआ। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका है एंटर की का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो बैडमिंटन में गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि शटल का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितने सेकंड की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 65 सेकंड। परपोषित यूकेरियोटिक बहुकोषीय जीव जिनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, उन्हें किसमें शामिल किया गया है? तो एनिमोलिया किंगडम में उनको शामिल किया गया है, ऑप्शन सी। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो वह है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी सही है। मुंबई महानगर का STD कोड क्या है? तो इसका सही उत्तर है 022। फ्रेंड्स, ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ऑप्शन ए। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वेस्ट इंडीज। कंप्यूटर पर आधारित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो जो ज़्यादातर त्रुटियां होती हैं फ्रेंड्स वो डेटा एंट्री में होती हैं, ऑप्शन डी। कोमल शरीर वाले प्राणी कौन से प्राणी संघ में शामिल हैं? तो कोमल शरीर वाले जो प्राणी हैं वो संघ मोलस्का में शामिल है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो इसका उत्तर है सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी।
यस सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की नींव डाली। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास है फागुन। ऑप्शन ए। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, तो ये सुझाव दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो वह डाकघर केरल में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन सी शतरंज जो है वो टीम वाला गेम नहीं है। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है OMR। OMR शीट जो है वो यूज़ होती है। एनेलिडा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो एनेलिडा शब्द एनुलस से बना है। भारत के राष्ट्रीय गान को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो उत्तर है तमिलनाडु। ऑप्शन सी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, इनका नाम क्या है? तो ये बहुत ही मशहूर उपन्यास है, इनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण रिपोर्ट कौन सी है? तो ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, ये है बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट या प्रतिवेदन। पूरी दुनिया में संचार का सबसे तेज़ और सस्ता साधन कौन सा है? तो ये जो है ऑप्शन बी ईमेल है। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु राज्य, जिस पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। संघ एस्केलमिथीज प्राणी क्या कहलाते हैं? तो ये गोल कृमि कहलाते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1911 में कलकत्ता में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो अंतरिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन डी सही। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो नागौर राजस्थान इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक रखिएगा। भारत के प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई, टेलीग्राम सर्विस की शुरुआत प्रथम जो हुई थी वो कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो उत्तर है त्रिचूर। ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा
कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन है एक्सेल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक के बैड एडवांस को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ओवरड्रॉन खाता कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत के सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में वर्षा होती है जाड़े के मौसम में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो देखिए हड़प नीति, इसमें सबसे बाद में जो है वो बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन बी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है? तो सामुदायिक विकास योजना की असफलता का कारण है अशिक्षा, ऑप्शन सी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई? तो पहली हवाई डाक सेवा इलाहाबाद नैनी के बीच शुरू हुई थी। भारत के किस राज्य में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने इसको अपने राज्य खेल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो इसका सही उत्तर है सीपीयू सिस्टम यूनिट का भाग है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो ये सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपतटीय बैंकिंग का। भारत का राष्ट्रीय गान इंडियन नेशनल एंथम है? तो जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने ये लागू की थी। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म के अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण, ऑप्शन ए उच्च वर्षा मुख्यतः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के ये शक्ति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को, ऑप्शन ए सही है। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई? तो पहली बार एसटीडी सेवा जो है वो लखनऊ और कानपुर के मध्य शुरू हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मेजर ध्यानचंद से। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसे वार्म बूटिंग कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो ये वैध मुद्रा होती है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन इनमें से किसने बनाया था? तो ये डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। फ्रेंड्स, हम 100 क्वेश्चन के करीब हैं। मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है चेन्नई। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी तरह की और भी वीडियोस लाती रहती हूँ मैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो शक संवत को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था?
तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार लोक भागीदारी था। 97 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बाकी ये तीनों उसके बुनियादी काम हैं। 98 क्वेश्चन 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये अजीत पाल सिंह थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो एसटीडी सेवा की शुरुआत 1960 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग को लिया गया है। फ्रेंड्स, मेरे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बार बार